अरे कालू कौवे, ये तुम्हारी साइकिल छोड़कर मेरी बाइक लेकर जल्दी मेरे घर जाओ। मेरे घर पे कुछ दुकान के महंगी चीजें हैं, वो लेकर दुकान पर जल्दी आ जाना। तुमने इतना काम किया तो समझो आज तुम्हें छुट्टी मिल गई। कालू कौवा बहुत खुश हो गया। ठीक है साहब, मुझे मंजूर है। अभी मैं जाता हूँ तुम्हारे घर। कालू कौवा मालिक की बुलेट लेकर निकलता है। अरे कालू कौवा, कहाँ जा रहे हो? बस चिड़ा ऐसे काम के लिए। अरे सुंदरी कवि, जल्दी आ जाओ। देखो वो बुलेट वाला कौवा, लगता है बहुत अमीर होगा। चलो उसका पीछा करते हैं। हाँ गौरी कवि, तुम्हें वो कौवा पसंद आ गया क्या? हाँ सुंदरी कवि, मुझे बहुत पसंद आ गया। दिखने में भी हैंडसम है और लगता है बहुत पैसे वाला भी है। देखो सुंदरी कवि, ये तो बहुत अमीर है। इसका तो बहुत बड़ा बंगला है। अब तो जरूर इसे ही मैं फंसाऊंगी। बस अब बुलेट वाले कौवे को मैं पसंद आने चाहिए तो रिश्ता पक्का ही समझो। हाँ गौरी कवि, तुम तो दिखने में भी बहुत सुंदर हो। तुम्हें जरूर वो पसंद करेगा। देखो गौरी कवि, तुम्हारे तो भाग्य ही खुल गए। हाँ सुंदरी कवि, चलो अब हम जल्दी जल्दी यहाँ से निकलते हैं। गौरी बहुत खुश हो जाती है। उसे लगता है कालू बहुत अमीर है और गौरी कालू से शादी करने का फैसला लेती है। देखो कौवे, मैं एक कवि हूँ और मुझे घुमा फिरा कर बातें करने नहीं आते। मुझे तुम बहुत पसंद आ गए हो और मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। देखो कवि, लेकिन मैं तुम्हें जानता नहीं हूँ, पर वैसे तुम बुरी नहीं हो, तो मुझे भी तुम पसंद आ गई हो, तो मेरी तरफ से भी शादी के लिए हाँ है। चलो मैं तुम्हें कहीं छोड़ दूँ। ठीक है मेरे होने वाले हस्बैंड। स्टाइल कड़क तू बेधड़क दिस तो भाई मेरा वाला, लगा के गगल प्रेम में पागल, बुलेट लेके मुझे मिलने को आया। कालू जी, मैं बहुत खुश हूँ। मुझे तुम्हारा जैसा जीवन साथी मिल रहा है। बचपन से ही मैं अनाथ हूँ, तो अब मुझे लगता है मुझे कोई बहुत प्यार करने वाला मिल जाए। हाँ गौरी, हमेशा मैं तुम्हें खुश रखूंगा। जो चाहिए तुम्हें वो मैं तुम्हें देने की कोशिश करूंगा। कुछ मिलो ना मिलो, लेकिन तुम्हारे चेहरे की स्माइल कभी कमी नहीं होने दूंगा। अरे सुंदरी कवि, हमारे मालिक ने ये घर खाली करने के लिए कहा है। चलो वैसे कोई बात नहीं, हम कालू के पास जाते हैं। कालू बहुत पैसे वाला है, हमारे लिए वो नया घर जरूर खरीद कर देगा। हम भी अब इस छोटे घर में रहकर बोर हो गए हैं। बहुत बड़े महल में रहना चाहते हैं। चलो अभी कालू के पास। गौरी कवि और सुंदरी कवि कालू कौवे के पास चली जाती है। हाँ मैम, बोलिए आपको क्या चाहिए। एक कौवे, तुम कौन हो, जैसे अपने आप को इस शॉप का मालिक समझ रहे हो? अरे मैडम जी, मैं इस शॉप का मालिक हूँ। चल हट, बड़ा आया मालिक कहने वाला। कालू कौवा कहाँ है? कालू कौवा अपना काम कर रहा है, झाड़ू पोछा लगा रहा है। आपको कालू से मिलना है, अभी मैं कालू को बाहर भेजता हूँ। गौरी, तुम यहाँ कैसे आना हुआ? कालू जी, क्या ये शॉप तुम्हारा नहीं है? नहीं गौरी, मैं तो सिर्फ यहाँ काम करता हूँ, लेकिन जल्दी ही ऐसा एक शॉप मैं भी अपने लिए ओपन करूँगा। फिर उस शॉप की मालकिन तुम होगी। कालू जी, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। मुझे लगा आप बहुत पैसे वाले हैं, इसलिए मैंने आपसे प्यार किया। लेकिन आज मैं कहती हूँ ये शादी नहीं होगी। पर गौरी क्यों? मैंने कब कहा मैं बहुत अमीर हूँ? गौरी, मैं अमीर नहीं हूँ, लेकिन तुम्हारा और अपने परिवार का ख्याल रख सकता हूँ। जल्दी ही मैं एक ऐसा शॉप ओपन करने वाला हूँ और एक बड़ा घर लेने वाला हूँ। कालू जी, मैंने कहा ना ये शादी नहीं होगी। मैं बचपन से गरीब में पली हूँ। मुझे लगा शादी करके तो मैं अमीर बन जाऊँ, लेकिन ये भी नहीं हो सकता अब। तो ऐसी शादी किस काम की? मैं सिर्फ अमीर कवि से शादी करना चाहती हूँ। आप मुझे भूल जाइए और इसके बाद मुझसे कभी मत मिलना। फिर गौरी कवि और सुंदरी कवि वहाँ से चली जाती है।
फिर कुछ दिनों बाद गौरी कौवे को एक बहुत अमीर कौवा मिल जाता है। कौवे जी, मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि तुम्हारा जैसा जीवन साथी मुझे मिल रहा है। हाँ गौरी, मैं भी बहुत खुश नसीब हूँ कि तुम्हारे जैसी सुंदर बीवी मुझे मिली। गौरी चलो, मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूँ। गौरी, आज से एक घर तुम्हारा, एक घर मैंने तुम्हारे लिए खरीदा है। आप कितने अच्छे हो कौवे जी। गौरी, तुमसे मिलने मेरी माँ आई है। बहू ये लो, हमारा खानदानी हार है, आप इसे पहन लो। बेटा, इस बहू को कह देना ज्यादा बक हमारे खानदान में नहीं चलती। हमारे खानदान के कुछ रीति रिवाज है, वो भी उसे पालना होगा। गौरी, आपको समझ में आया माँ ने क्या कहा? जैसे माँ कहेंगे वैसे ही करना, माँ के आगे किसी का नहीं चलता। अरे बेटा, हमारे रिश्तेदार आने वाले हैं और बहू देखो आराम से बैठ गई सोफे पर। गौरी, माँ जो कहती है वो करो, माँ की बात तुम्हें नहीं समझ आती। बहू, हमारे खानदान के बहुत रीति रिवाज है, वो तुम्हें सब पालना होगा। हमारे खानदान में ज्यादा बातें नहीं करते, ज्यादा हंसी मजाक नहीं करते, ज्यादा घूमने का नहीं, सिर्फ काम करने का, तभी तो घर में पैसा आता है। फिर गौरी कभी कालू कौवे के पास चली जाती है। कालू जी, हमें माफ कर देना, हमें तुम्हें छोड़कर बहुत बड़ी गलती कर दी। जीवन में सिर्फ पैसा ही नहीं मायने रखता, अगर जीवन में खुशी हो तो जीवन खुशहाल बन जाता है। कितना भी पैसा हो, लेकिन पैसे से हम खुशी कभी नहीं खरीद सकते, लेकिन प्यार से हम दुनिया जीत सकते हैं। मुझे पैसा नहीं चाहिए, मुझे प्यार चाहिए, मुझे आपसे शादी करनी है। ये बात सुनकर कालू भी बहुत खुश हो जाता है। प्यारे दोस्तों, कहानी सुनने के लिए आपका धन्यवाद।